श्रद्धेय सरदार अवतार सिंह जी, सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार इंद्रजीत सिंह जी, सरदार महेंद्र सिंह ढिल्लन जी, सरदार महेंद्र सिंह छाबड़ा जी, बाबा मोहिंदर सिंह जी, हमारे प्रिय साथी और बिहार के माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग जो इसी पटना साहिब के निवासी हैं और यहीं से माननीय विधायक भी हैं श्री नंदकिशोर यादव जी, बिहार के माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री प्रमोद कुमार जी, हमारे साथ आए हुए राज्य सरकार के अन्य सभी प्रतिनिधि और अधिकारीगण और यहां देश से और दुनिया के विभिन्न मुल्कों से आए हुए सभी सिख श्रद्धालु बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, हम सब लोगों के लिए इससे ज्यादा कोई गौरव की बात क्या हो सकती है। आज सर्वंशदानी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व है 352वां, और जब बिहार में 2 साल पहले 350वां प्रकाशोत्सव मनाया गया तो ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही हृदय से प्रसन्नता की बात थी। ये मामूली बात नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का ये जन्म स्थान है, तो जो भी यहां के निवासी हैं उन सब लोगों के लिए इसके लिए मन में गौरव का भाव होता है। और ये जो बिहार की धरती है बहुत एक तरह से सबको मालूम है ज्ञान की भूमि रही है, निर्वाण की भूमि रही है, अनेक धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए ये खास स्थान रहा है। और जिस तरह से सब लोग याद करते हैं इतिहास में बहुत सारे कारणों से ये पाटलिपुत्र रहा। उस समय ये पाटलिपुत्र, और जान लीजिए वो पाटलिपुत्र जो राजधानी थी और आज जितना बड़ा भूभाग है देश का उससे भी बड़े भूभाग तक वो जो साम्राज्य था उस समय उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। और आज आप जहां बैठे हैं यह वही पाटलिपुत्र है। आज जो पटना का इलाका इससे पश्चिम आप देखते हैं वो तो बाद का बसा हुआ है, हाल का बसा हुआ है, लेकिन असल जो ऐतिहासिक भूमि है पाटलिपुत्र वो यही भूमि है, यही पटना साहिब ही पाटलिपुत्र है। और यहीं पर न जाने इसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है और उसी प्रकार से ये कितने गौरव की बात है। गुरु तेग बहादुर सिंह जी आए थे और यहीं से होकर आगे जो आज आसाम कहलाता है उस इलाके की तरफ गए थे। उनकी जो यात्रा कहलाती थी उदासी यात्रा, उस यात्रा पर वो न जाने कितनी बार निकले और उस सिलसिले में यहां पर आए और यहीं पर वो आगे बढ़ गए, लेकिन परिवार को उन्होंने यहीं छोड़ दिया और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। तो आज जो तख्त हरमंदिर साहब है और सिख समाज के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, और आज जो सिख समाज जिस रूप में दिखता है वो सब को की शुरुआत कराई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। और गुरु नानक देव जी भी प्रथम गुरु भी आए हुए हैं, वो यहां भी आए हुए हैं। ये जो आप देखते हैं बगल में गाय घाट है, वहां के बारे में ये माना जाता है गुरु नानक देव जी आए थे, उनके शिष्य बने जेतामल जी, वो मुक्ति चाहते थे। उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी ने कि नहीं अभी रहो, फिर हम आएंगे
तब मुक्ति पाना। और तब वो सेवा करते रहे, पूजा करते रहे, गंगा नदी के किनारे स्नान करते थे और पूजा करते थे। लेकिन उनकी आयु इतनी ज्यादा हो गई कि वो जाने लायक नहीं थे। तो उनके मन में बहुत अफसोस होने लगा और उन्होंने यही प्रार्थना की मां गंगा से। और उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके मां गंगा गाय का रूप धारण कर आ जाती थी और रोज सुबह उनका स्नान करा देती थी। इसलिए उस स्थान का नाम गाय घाट पड़ा। ये इतनी महत्वपूर्ण जगह है। आप जहां बैठे हुए हैं तख्त हरमंदिर साहब में, ये तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है, लेकिन उसके पहले का भी स्थान। गुरु तेग बहादुर सिंह जी आए, वो भी वहां गए और वहां जो खिड़की थी उसके माध्यम से घोड़े पर ही वहां पहुंच गए और उसी स्थान पर बैठे जहां गुरु नानक देव जी बैठे थे और उनको जेतामल साहब को मुक्ति मिल गई। तो भाई यहां की खासियत। और गुरु नानक देव जी आए थे तो वो कई जगहों पर गए, राजगीर भी गए थे। और आप जानते हैं राजगीर ऐतिहासिक जगह है। पाटलिपुत्र के पहले राजगीर ही राजधानी थी मगध साम्राज्य की। और वहां वो गए थे, सब कुंड का पानी गर्म है। लोगों ने इच्छा प्रकट की और उनके कारण वहां शीतल कुंड प्रारंभ हो गया। और आज गुरु नानक देव शीतल कुंड गुरुद्वारा वहां पहले से भी था, लेकिन हम सब लोगों को, सिख समाज के लोगों को हम अपनी तरफ से हृदय से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और बाबा मोहिंदर सिंह जी ने वहां भी नए गुरुद्वारा के निर्माण का निर्णय ले लिया, काम शुरू कर दिया। अभी 2 दिन पहले 11 को उसका शिलान्यास हो गया और इनका संकल्प है कि गुरु नानक देव जी का जो 550वां जन्मोत्सव होगा, उस उत्सव तक वो गुरुद्वारा नए रूप में तैयार हो जाएगा, यानी इसी साल 12 नवंबर को। तो सब लोगों को उस शीतल कुंड पर भी जाने की इच्छा होगी, प्रसन्नता होगी। अभी भी लोग जाते हैं, लेकिन जब से प्रकाशोत्सव हुआ 350वां, इसके बाद से यहां आने वाले लोग, कई लोग वहां जाने लगे। इसलिए हम लोगों की इच्छा थी कि वह गुरुद्वारा नए स्वरूप में तैयार हो जाए और अब बड़ी प्रसन्नता हमको होगा। और जिस तरह से यहां तख्त हरमंदिर साहब का निर्माण अब नए सिरे से हो रहा है, ये सब अब कितना भव्य और सुंदर होगा, तो हम सब लोगों को खुशी है। और अब प्रकाश पर्व के अवसर पर देश से और देश के बाहर से रहने वाले हमारे सिख श्रद्धालुओं की, आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब आप जानते हैं, जो लोग भी हम लोगों को मिलते हैं, जो हवाई जहाज से दिल्ली से पटना आते रहते हैं, हमको अनेक लोगों ने बताया है कि भाई जब भी हवाई जहाज से आते हैं उसमें अच्छी खासी संख्या में सिख श्रद्धालु रहते, और पूछने पर वो बताते हैं कि जा रहे हैं तख्त हरमंदिर साहब का। तब कितना लोगों का आकर्षण हुआ। और ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। आप मेरी प्रशंसा करते हैं, कोई प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। ये सब तो गुरु महाराज की कृपा है, उन्होंने अवसर दे दिया और मन में ये विचार ला दिया कि ये तुम्हारा काम है, करो। और जो भी राज्य सरकार ने भी सेवा की, ये हम लोगों का फर्ज था, कर्तव्य था, ये हमारा धर्म था, और वही हम लोगों ने किया। इसलिए हम लोगों ने वो किया है और सब दिन हम लोग करते रहेंगे। कुछ इसके बाद और स्थायी व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे जितने श्रद्धालु आएंगे उस समय उनको कोई दिक्कत नहीं हो। 3 साल से तो टेंट सिटी बनाना पड़ रहा है, लेकिन हम इस सोच में हैं, लगे हुए हैं कि भाई उसकी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा कुछ निर्माण हो जाए कि जब भी लोग आए। अब कंगन घाट पर पर्यटन विभाग के हमारे पर्यटन मंत्री जी भी यही मौजूद हैं, जो बना है स्ट्रक्चर, अब वो सब हवाले रहेगा। जब भी यहां प्रकाश पर्व होगा, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हवाले रहेगा कि आप ही इसका उपयोग करिए अपने ढंग से।
और उसी तरह से हम लोग पटना साहिब में एक नए कम्युनिटी सेंटर के निर्माण का सोच रहे हैं। उसके लिए जगह आदि देख लिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी कह दिया, सारी बात हो रही है और वो भी हम चाहते हैं कि तेजी से हो। और फिर आप जानते हैं यहां पर 350वें प्रकाश पर्व की स्मृति में यहां पर पटना साहिब में जहां गुरु का बाग है, उसी स्थान पर राज्य सरकार की तरफ से आप जानते हो प्रकाश पुंज की स्थापना हो रही है। यानी एक एक चीज के बारे में लोग जानेंगे। सिर्फ सवाल सिख समाज के लोगों का नहीं है, एक एक इंसान को जानना चाहिए। और जो संदेश है काम का, प्रेम का, वो जो संदेश है वो नई पीढ़ी तक भी जाए, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों को तो इतनी खुशी होती है कि ये तो गुरु महाराज की कृपा थी और 350वां प्रकाशोत्सव मनाया गया। और उसके बाद जिस ढंग से, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, पटना साहिब और पूरे पटना के इलाके में सभी धर्म समाज के संप्रदाय के लोगों ने, जो भी सिख श्रद्धालु देश के किसी भी कोने से या दुनिया से आए, सबके सम्मान में लोग खड़े रहे। तो इस तरह से इतना अच्छा वातावरण बनना, ये सद्भावना का एक वातावरण बनना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। तो सब तो ये गुरु महाराज की कृपा है, उनकी कृपा हुई और हम लोगों को ये सेवा का मौका उन्होंने दिया है। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी कृपा है और उन्हीं की कृपा से हम लोग सब काम करते हैं। तो आज सब लोग 352वें प्रकाश पर्व के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं बिहार के तमाम लोगों की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इसी तरह से, और जिस ढंग से हम सिख समाज में देखते हैं सेवा का भाव, भाई कैसा लंगर चलता है। आप जो 350वां प्रकाश पर्व हुआ, एक दिन में 2-2 लाख 3-3 लाख एक लंगर में, और अनेक लंगर थे। तो इतनी सेवा और जो हम लोग देखते हैं भाई, इसके चलते मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और उसी तरह से हम सब लोगों को मिलकर अपने देश को भी पूरा मजबूत करना है और दुनिया में जो मानवता है उसको हम सब लोगों को सुदृढ़ करना चाहिए। आज जो एक वातावरण टकराव का बना है, उससे मुक्ति मिलेगी अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सभी विचारों को हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इससे बहुत शांति मिलेगी और मन में, एक लोगों के मन में त्याग का भाव, अभी आप सब बता रहे थे, सबको मालूम है किस तरह से गुरु तेग बहादुर सिंह जी का हुआ, उनके पूरे परिवार का, उन्होंने अपने पुत्रों का और फिर खुद भी अपना न्यौछावर कर दिया सब कुछ। ये मामूली, इसलिए तो आज तक हम सब लोग बोलते हैं सर्वंस दान। तो उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी और मैं समझता हूं नई पीढ़ी के लोगों तक उनका संदेश ठीक ढंग से जाए, यही हम लोगों का मकसद है। और जो प्रकाश पुंज है उसके माध्यम से निरंतर वह संदेश जाएगा जिसकी स्थापना हो रही है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये राज्य तो भाई हम लोग अमीर राज्य नहीं, एक गरीब राज्य के, लेकिन वैचारिक रूप से कोई गरीबी नहीं है, मन की कोई गरीबी नहीं है। और आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए और इसी तरह का वातावरण सदैव रहे, यही मेरी कामना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं।